वेलकम बच्चों, ज्योग्राफी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्रैश कोर्स का 100वां क्वेश्चन जो है कि करने जा रहे हैं। तो सवाल देखिए क्या है कि जमशेदपुर और पुणे शहर के महत्व का उल्लेख करिए। तो जब भी इस तरह के सवाल जब आ रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि आपको शहर के बारे में पूछा रहा है, ठीक है, या शहर की जो चकाचौंध भरी दुनिया है लाइमलाइट वाला उसके बारे में पूछा जा रहा है। एक्चुअली में जब आपको ज्योग्राफी में इस तरीका के सवाल पूछे जा रहे हैं, इट मीन्स कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से यह शहर जो है कि जुड़ाव है, आर्थिक रूप से इसका महत्व जो है कि ज्यादा है, इसलिए यह सवाल आपसे पूछे जा रहे हैं। देखिए भारत जो है, भारत में सबसे पहले हम लोग जमशेदपुर की बात कर लेते हैं, इसके बाद देखिए पुणे शहर की बात करेंगे, ठीक है। तो जब जमशेदपुर की बात करते हैं तो देखिए टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, आप नाम सुने होंगे, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी जो है कि स्थापना, टिस्को की स्थापना आपका जमशेदपुर में किया जाता है, जो लौ अयस्क जो है कि भारत में एक तरह से लौ इस्पात उद्योग का एक केंद्र है, ठीक है। और यह जो है कि झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिला में है और जो कि स्वर्ण रेखा और खरकई नदी के संगम पर है। और इसमें जो है कि तथा जो है कि आपका ये आपका कोलकाता और मुंबई रेल मार्ग पर लौह अयस्क जो है कि कोयला, पत्थर, चूना जो या मैग्नीज जो है कि आदि खनिज पदार्थों के क्षेत्र हैं। इस शहर में टिस्को, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, टेल्को, टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी लिमिटेड स्थित है। यहाँ लोहा इस्पात के अतिरिक्त मध्यम तथा भारी व्यापारिक वाहन, रेल इंजन, ठीक है, इत्यादि का निर्माण होता है। पुणे महाराष्ट्र का एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक केंद्र है, ठीक है। 10 लाख लाखी नगर तथा औद्योगिक एवं शैक्षणिक नगर है। यह सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रॉनिक उद्योग का केंद्र है। सूती वस्त्र, चीनी मिल, उत्तम कोटि के साबुन, डिटर्जेंट इत्यादि का निर्माण यहाँ पर होता है। यह शिक्षा का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया है, जहाँ पुणे विश्वविद्यालय के अतिरिक्त अनेक इंजीनियरिंग एवं अन्य टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स है। पुणे का फिल्म इंस्टीट्यूट बहुत प्रसिद्ध है, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि जब आर्थिक रूप से कोई क्षेत्र जो है कि संपन्न हो, ठीक है, वह जो है कि एक तरह से रेवेन्यू जनरेट कर रहा हो, उद्योग धंधे वहां पर फल फूल रहे हो, उन क्षेत्रों का ही महत्व पूछा जाएगा। तो इस हिसाब से जमशेदपुर जो है कि आपके लौह अयस्क के लिए विख्यात है। उसी प्रकार जो है कि आपके पुणे शहर जो है कि आईटी सेक्टर में परचम लहराए हुए हैं, जिनके कारण इन दोनों क्षेत्रों का महत्व जो है कि अत्यधिक बढ़ जाता है, या इन क्षेत्रों का महत्व जो है कि उल्लेखनीय है। इसके अलावा बहुत सारे वैसे भी उद्योग है, छोटे उद्योग, मध्यम उद्योग या जो भी भारी उद्योग है, इन क्षेत्रों में मौजूद है, ठीक है, जिसके कारण जो है कि इन क्षेत्रों की महत्ता और बढ़ जाती है, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल, प्रदूषण और प्रदूषकों में क्या भेद है? बहुत अजीब सवाल है कि प्रदूषक और प्रदूषकों में क्या भेद है। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन पोल्यूशन एंड पोल्यूटेंट? चलिए अब ये चीज समझिए। देखिए पर्यावरण में जीव जंतु और जो पेड़ पौधों के लिए हानिकारक परिवर्तन जो होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रदूषण बोलते हैं। या पर्यावरण के विभिन्न अवयवों की एक निश्चित संरचना होती है, ठीक है, कि पर्यावरण में कौन कौन से कंपोनेंट कितनी मात्रा में पाए जाएंगे, नाइट्रोजन का मात्रा कितना रहेगा, सल्फर की मात्रा कितना रहेगा, ठीक है, कार्बन की मात्रा जो है कि कितनी होनी चाहिए। तो एक तरीका से बैलेंस तरीका से अगर वो कंपोनेंट मौजूद है तब तक तो वो फ्रेश है, बट इसकी जैसे ही इससे इन कंपोनेंटों में थोड़ा सा इजाफा अगर देखने के लिए मिल रहा है, इट मीन्स प्रदूषण है। पर्यावरण जो है कि एक तरफ से प्रदूषित हो गया है। दूसरे प्रकार के या इन अवयवों में जो है, जो आप नाइट्रोजन देख रहे होंगे, जो आप कार्बन देख रहे होंगे, जो आप ऑक्सीजन देख रहे होंगे, जो आप सल्फर देख रहे होंगे, ठीक है, तो इनमें जो भी एक्स्ट्रा से अलग से आकर के मटेरियल जब मिल जाते हैं, अवयव मिल जाते हैं, जब कंपोनेंट मिल जाते हैं, तब उनकी जो है कि मौलिक संरचना
में हानिकारक परिवर्तन आता है। ठीक है, और उस हानिकारक परिवर्तन को, ठीक है, नाम दिया जाता है क्या? पोल्यूशन दिया जाता है, उसको पर्यावरण कहा जाता है। उसको उसको माने उस परिवर्तन को प्रदूषण कहते हैं। ठीक है, तो पर्यावरण का अधिकतर जो है कि प्रदूषण मानवीय क्रियाओं द्वारा होता है। जब मानव ह्यूमन एक्टिविटी के द्वारा ही प्रदूषण फैलता है। इसमें कुछ, लेकिन कुछ प्राकृतिक क्रिया द्वारा भी होता है। जैसे प्रदूषण मुख्यतः 3 प्रकार के हो सकते हैं: वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण या जल प्रदूषण हो सकते हैं। पर्यावरण में प्राकृतिक संतुलन में ह्रास और प्रदूषण उत्पन्न करने वाले ऊर्जा या पदार्थ के किसी भी रूप को प्रदूषण कहा जा सकता है। यानी कि प्रदूषण तो समझ में आ गया कि जब पर्यावरण में जो कंपोनेंट मौजूद है उनमें कोई और कंपोनेंट आकर के मिक्स होते हैं और उसकी संरचना में जब बदलाव आ जाती है तो उसको हम लोग प्रदूषण कहते हैं। ठीक है, और जिस भी कारण से वह प्रदूषित होता है, ठीक है, यानी कि उसके कॉजेज जो भी रहे हो, उसके जो फैक्टर रहे हो, जिन फैक्टरों से वह पोल्यूटेड होता है, ठीक है, उसको हम लोग पोल्यूटेंट कहते हैं। ठीक है, यानी कि जिस भी फैक्टर से पोल्यूशन बढ़ता है उसको हम लोग पोल्यूटेंट कहते हैं। ठीक है, जैसे इस बात को ऐसे समझा जा सकता है, जैसे कीटनाशक दवा का प्रयोग हम लोग कृषि कार्यों में कर रहे हैं, तो पोल्यूटेंट वहां कौन हो गया? बोलिए बोलिए, जो कमेंट कीजिए, पोल्यूटेंट कौन हो गया? वो जो भी कीटनाशक दवा डाल रहे हैं वो आपका कूड़ा कचरा जो है कि फैलाए हुए हैं हम लोग। ठीक है, धुआं जो है कि कूड़ा कचरा, रसायन के अपशिष्ट फैला रहे हैं, ये सब क्या है? उर्वरक क्या है? वाहनों का धुआं क्या है? पोल्यूटेंट है, मानवीय प्रदूषक है। ज्वालामुखी से उत्पन्न जैसे जो लावा हो गया या कीचड़ हो गया, ये सब भी पोल्यूटेंट है। लेकिन कैसे पोल्यूटेंट है? ये कुछ प्राकृतिक पोल्यूटेंट होते हैं और कुछ मतलब नेचुरल पोल्यूटेंट और कुछ मैन मेड पोल्यूटेंट होते हैं। ठीक है, या जो मानवीय व्यवहारों द्वारा जो प्रदूषण फैलते हैं या जिस भी तरीका से वो फैल रहा है वो प्रदूषक होता है। धुआं हो सकता है, ज्वालामुखी हो सकता है, लावा हो सकता है, कीचड़ हो सकता है, बाढ़ के जल हो गए, बहकर आया गाद हो गया, रेत हो गया, जो है कि यह भी एक प्रदूषक ही है, यह पोल्यूटेंट ही है। तो एक प्रकार से सल्फर की मात्रा जो है कि बढ़ जा रहा है प्रकृति में, तो सल्फर क्या है? पोल्यूटेंट है। ठीक है, धूल कण पार्टिकल्स वगैरह बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ जा रहे हैं, तो धूल कण क्या हो गए? पार्टिकल्स। पार्टिकल्स क्या हो गए? तो पार्टिकल्स आपके पोल्यूटेंट हो गए, पार्टिकल आपके पोल्यूटेंट हो गए, उसको हम लोग प्रदूषक बोलते हैं। यानी कि जिससे प्रदूषण फैलता है उसको हम लोग प्रदूषण कहते हैं, प्रदूषक कहते हैं। या जिस भी फैक्टर से आपका पोल्यूशन इंक्रीज करेगा वो पोल्यूटेंट कहलाएगा। ठीक है, चलिए, अब ऐसा नहीं है कि हम एक्टिविटी कर रहे हैं तो हम पोल्यूटेंट हो जाएंगे। हम लोग पोल्यूटेंट नहीं होंगे, मनुष्य पोल्यूटेंट नहीं होगा, उसके मूल में जो भी कारण रहे होंगे वो पोल्यूटेंट होंगे। ठीक है, चलिए अगला, आगे देखते हैं अगला सवाल। जल प्रदूषण की रोकथाम के लिए 4 महत्वपूर्ण सुझाव दीजिए। सजेशन फॉर इंपोर्टेंट मेजर्स टू प्रिवेंट वाटर पोल्यूशन। जल प्रदूषण करने के लिए क्या कर सकते हैं? जरूरी नहीं है कि ये जो दिया हुआ है यही छाप देंगे, आप अपने विचार से, अपने व्यवहार से, अपने इच्छा से भी लिख सकते हैं। आपको जो भी आपने अभी तक जीवन में अध्ययन किया होगा उसके बेसिस पे आप इसका उत्तर दे सकते हैं कि जल प्रदूषण की रोकथाम के लिए 4 महत्वपूर्ण सुझाव लिखिए। तो इन सुझावों को हम डिस्कस नहीं करेंगे, इन सुझावों को आपको खुद से करना पड़ेगा। आप खुद लिखिए कि जल प्रदूषण को कैसे कम किया जा सकता है, कैसे रोक सकते हैं हम लोग। ठीक है, बताइए, आप खुद कमेंट कीजिए कि कैसे कैसे किया जा सकता है। यह बहुत नॉर्मल है, आप शुरुआती दौर से यह पढ़ते आ रहे हैं, आपको लगता है कि 4th क्लास से आपको यह चीज पढ़ने होंगे, तो आप इसमें खुद आंसर दे दीजिए कि जल प्रदूषण को कैसे हम लोग रोक सकते हैं। ठीक है।
जब तक आप देंगे नहीं तब तक हम जाएंगे नहीं। चलिए जल्दी जल्दी आंसर लिखिए, चलिए लिखिए जल्दी, कमेंट कीजिए फटाक से। कमेंट नहीं कीजिएगा वीडियो आपको मिलेगा भी नहीं। तो कोशिश कीजिए कि कम से कम कमेंट वगैरह करते रहा जाए। जब कमेंट करेंगे ही नहीं तो फिर जो है कि हौसला नहीं बढ़ेगा, हौसला नहीं बढ़ेगा तो वीडियो आना बंद हो जाएगा। ठीक है, तो आप इस बात को ध्यान में रखिए, कमेंट करने में आपका कुछ जाता उता नहीं है, कमेंट जो है कि करते रहिए। आप इससे कम से कम हमें यह भी तो पता लगेगा कि नहीं एक्चुअली में आप सीरियस मोड में पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलिए कमेंट कीजिए कि जल प्रदूषण के रोकथाम के लिए कौन कौन से उपाय करने चाहिए। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। लोगों पर संदूषित जल या गंदे पानी के उपयोग से क्या प्रभाव हो सकते हैं। देखिए, किसी भी तरह के जो दूषित जल है या जो गंदा पानी है, ठीक है, उस पानी का उपयोग करने से हमें जल तो एक बुनियादी जरूरत है, लेकिन जो है कि इस तरह का जो गंदा जल है उसका उपयोग अगर हम लोग कर रहे हैं तो बहुत सारे स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ सकते हैं, उसके बहुत सारे इफेक्ट्स हो सकते हैं। आपको तरह तरह के चर्म रोग वगैरह जो है कि हो सकता है, इंटरनल इन्फेक्शन बढ़ सकते हैं, आंख प्रभावित हो सकता है, आपके जो लंग्स है वो प्रभावित हो सकते हैं, आपके जो भी इंटरनल बॉडी का ऑर्गन्स है वो डैमेज हो सकते हैं, आपके जो भी दूसरी तरीका से आप अगर जल का इस तरीका का सेवन कर रहे हैं तो बहुत सारे आपको नुकसान उठाने पड़ सकते हैं, जिससे आपको तरह तरह की बीमारियां हो सकती है, जैसे पीलिया हो सकता है, टाइफाइड हो सकता है, अतिसार हो सकता है, पेचिस हो सकता है। ठीक है, यह प्रदूषित जल क्षेत्र में धंसकर फसलों को भी प्रदूषित कर देते हैं, तथा आहार श्रृंखला में प्रवेश स्वास्थ्य को हानि पहुंचाता है। और इस प्रकार से अगर मान लीजिए कि कोई फसल वगैरह में यह चला जाता है या पानी दूषित जल या गंदा पानी, तो फसलों को भी एक तरह से पोल्यूटेड कर देगा, और पोल्यूटेड करेगा तो नतीजा यह होगा कि उस प्रोडक्ट को जब खाया जाएगा तो वह प्रोडक्ट हमारे बॉडी में, आपके बॉडी में जाएगा, और जाने के पश्चात जाके भिन्न भिन्न तरह के बीमारियां फैलाएगा, जिससे जन हानि होगी ही होगी। ठीक है, अगर किसी तरीका से अगर आप रोग से ग्रसित होते हैं तो आपके स्वास्थ्य तो खराब होंगे ही, आपकी आर्थिक स्थिति भी खराब होंगे। ठीक है, तो इन सब चीजों का ध्यान रखना चाहिए। आपको गंदा पानी पीने से बचना चाहिए, आपको आर्सेनिक युक्त पानी से भी बचना चाहिए। पानी में बहुत सारे जो है कि पोल्यूटेंट होते हैं, ठीक है, उनको साफ करके, उनको फिल्टराइज करके पीना चाहिए। ठीक है, पानी में बहुत सारे वैसे बैक्टीरिया भी पाए जाते हैं, इसको थोड़ा सा गर्म करके उबाल करके पिए तो ज्यादा बेहतर रहेगा। तो कोशिश जो है कि यही होनी चाहिए कि पानी को थोड़े से सुसुम करके, थोड़े से उबाल करके यूज में लाया जाए। और दूषित जल जो है, जो गंदा पानी है, उसका प्रयोग कतई ना करें। आप बियर गिल्ड बनने का प्रयास ना करें, क्योंकि बियर गिल्ड आप है नहीं। ठीक है, तो गंदा पानी, अब ऐसा लॉजिक नहीं देने लगिए कि बियर गिल्ड तो गंदा पानी भी पी सकता है, तो आप बियर गिल्ड नहीं है। मैं शुरू में ही कहा हूं कि आप बियर गिल्ड नहीं है। आपको इस तरह के प्रयोग से बचना चाहिए, इस तरह के प्रयोग आप कतई ना करें, आपके स्वास्थ्य पर यह बुरा असर डाल सकता है। ठीक है।